वेलकम स्टूडेंट्स। ये बीए बीएड थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर क्लास है। इसके अंदर अपन इंडियन पोइट्स को पढ़ रहे हैं और आज ये इंडियन पोइट्स की जो लास्ट पोइम है जो अपने सिलेबस में है, इस पोइम का नाम है द इलेक्शन। द इलेक्शन पोइम जो है सीताकांत महापात्रा द्वारा लिखित है। इस पोइम के अंदर भारत के अंदर जो इलेक्शन की स्थिति होती है, क्या होती है, जब वोट वगैरह पड़ते हैं, ये सब इसमें बताया गया है। किस तरह लोग इलेक्शन के समय लोगों के घरों में जाते हैं, गरीब लोगों के घरों में जाते हैं और उनकी यातनाओं की तरफ ध्यान न देते हुए उन्हें सिर्फ अपने वोट से मतलब होता है। ये सब बातें ना पॉलिटिकल सिचुएशन बताई गई है इस पोइम के अंदर, जिसका नाम है द इलेक्शन। द इलेक्शन पोइम जो है इसको लिखा गया है सीताकांत महापात्रा के द्वारा। सीताकांत महापात्रा जो थे, इनका जन्म 1937 में हुआ था और ये एक उड़िया पोइट है। ध्यान रखना है, सीताकांत महापात्रा जो है एक उड़िया पोइट है। ओरिजिनली उन्होंने इस पोइम को उड़िया लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन बाद में इन्होंने खुद ही इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। बाद में इन्होंने खुद ही मतलब इस पोइम को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। पहले हम जैसा कि हमने बताया, पहले हम इस पोइम की समरी पढ़ेंगे, उसके बाद लाइन टू लाइन इस पोइम का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो समरी बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको पोइम के अंदर क्या बातें हैं, क्या बताया गया, क्या थीम है, ये सब बातें जो हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। समरी इस प्रकार है, द पोइट हैज प्रेजेंटेड रियल पिक्चर ऑफ द पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर जो गरीबी से ग्रसित जो लोग जो हैं, उनकी मतलब जो वास्तविक तस्वीर है उसको प्रकट किया गया है पोइट के द्वारा। पोइट ने मतलब उड़ीसा की जो गरीबों की वास्तविक स्थिति है उसको इस पोइम में प्रकट किया है, जिसका नाम है द इलेक्शन। दे सफर फ्रॉम हंगर एंड स्टारवेशन। ये लोग जो है, ये गरीब लोग जो है उड़ीसा के, ये लोग हंगर स्टारवेशन भुखमरी से ग्रसित हैं। डेथ्स आल्सो टेक इन देयर विलेज, और भुखमरी के कारण गांवों के अंदर कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है, वहाँ इतनी ज़्यादा गरीबी है। हाउएवर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, लेकिन जब इलेक्शन का समय आता है, दे एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट इन स्पाइट ऑफ देयर डिस्पेयर इन देयर लाइफ। हालांकि जो गरीब लोग जो है, जब इलेक्शन समय आता है तो उनका काफ़ी दुख है, जीवन में काफ़ी गहरी निराशा है, इसके बावजूद भी वो अपने जो राइट जो है, वोट देने का अधिकार जो है, उसका वो यूज करते हैं। आल्दो दे डू सो फॉर सम कंसिडरेशन, हालांकि ये जो ऐसा करते हैं कुछ विचार के लिए करते हैं या कुछ सोच समझ कर ही करते हैं। होता क्या है, ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, जब इलेक्शन चलते हैं, अभियान चलता है, द जीप कीप स्लोली, तो बहुत सारी जीपें आती हैं धीरे धीरे, ब्लेरिंग म्यूजिक बजाते हुए, इन ऑर्डर टू सिक्योर द विल ऑफ द पीपल, ताकि लोगों की इच्छा को जीत सकें, लोगों की को अपनी तरफ कर सकें। इसलिए वो जो जीपें आती हैं वो धीरे धीरे आती हैं, उनके अंदर म्यूजिक चलता रहता है। द हिडन डिजायर्स ऑफ द इलेक्शनर्स, और जो चुनाव में लड़ने वाले हैं उनकी जो छिपी हुई इच्छाएं जो हैं, और देयर नेट्स, जैसा कि वो पोस्टर लगा करके या सिंबल लगा करके स्पीच के द्वारा या पैम्पलेट के द्वारा, ये सब चीज़ें जो हैं उनकी द फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग ऑफ पीपल, ये गरीब लोग जो हैं उनकी मानसिक यातना जो है उसको प्रभावित नहीं करती हैं। हालांकि लोग पोस्टर वगैरह लगाते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े स्पीच देते हैं, लेकिन इनकी ये सब बातें जो है, जो गरीब लोग हैं उनको प्रभावित नहीं करती हैं। द ग्रीफ ऑफ द पुअर एंड हंग्री पीपल लिव्स बियॉन्ड एम्पायर, क्योंकि जो गरीब लोग जो हैं, इनकी भुखमरी जो है, इनका जो कष्ट जो है, किसी भी एम्पायर से परे है। कोई भी एम्पायर इनको प्रभावित नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट्स एंड एम्पायर्स में कम एंड गो बट देयर प्रॉपर्टी, क्योंकि ये लोग जानते हैं चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कितना ही बड़ा साम्राज्य आ जाए, वो आएगा चला जाएगा, लेकिन ये लोग, गरीब लोग जो हैं, जहाँ हैं बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, उनकी गरीबी दूर होने वाली नहीं है। इस बात को ये गरीब लोग अच्छी तरह जानते हैं। स्टारवेशन डेथ गोन फॉरएवर, भूख से जो डेथ जो है वो हमेशा होती रहेंगी, अब आज भी हो रही हैं, भविष्य में भी होती रहेंगी। द पुअर पीपल सफर फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेप्रिवेशन, गरीब लोग जो हैं सभी प्रकार के डेप्रिवेशन वाले चीज़ों से वंचित होना, जो मूलभूत जीवन की आवश्यकताएं हैं उनसे हमेशा वंचित होते रहे हैं। दे एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, वे अपने वोट देने का अधिकार का यूज करते हैं। एंड दस डिस्चार्ज देयर ड्यूटी एज सिटीजन, तो एक नागरिक के रूप में उनकी ड्यूटी जो है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं।
द इलेक्शनियस पीपल आर नॉट ब्लाइंड केयरलेस टू देयर plight। हालांकि जो चुनाव में लेने वाले लोग जो हैं वो अंधे नहीं है कि उनके दुख को ना देख सकें, उनके कष्ट को ना देख सकें। दे आर अवेयर ऑफ द टॉर्मेंट ऑफ द मासेस। वे अच्छी तरह जानते हैं उनके लोग जिनके पास वोट लेने गए हैं उनके क्या कष्ट हैं, कितने कष्टदायक जीवन वो जी रहे हैं, इस बात को जानते हैं। द विलेजर्स आल्सो अंडरस्टैंड द एजेंडा ऑफ द पॉलिटिशियन। और साथ में गांव वाले जो हैं वो भी जो राजनीतिक हैं उनका जो एजेंडा जो होता है, मुद्दा जो होता है, इस बात को अच्छी तरह दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। दे विल सेल देयर वोट्स सो दैट दे विल सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वेरी नीड्स फॉर सम टाइम। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने वोट्स को बेच देते हैं ताकि कुछ दिन तक वो अपनी दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकें। दे हैव ऑलरेडी मेड देयर चॉइस। उन्होंने अपनी चॉइस पहले ही कर ली है कि जो पैसे देगा हम तो उसी को वोट देंगे। द इलेक्शंस गिव ओल्ड ग्रैंड चिल्ड्रन सम चीप प्लास्टिक थिंग। और जो चुनाव वाले जो हैं गांव के लोग जो हैं उनको कुछ सस्ती चीजें दे देते हैं, या चीपर नायलन या डार्क सनग्लास या काले चश्मे, मतलब आर्टिफिशियल चीजें उनको देते हैं ताकि उनको अपनी तरफ कर सकें। द वोट्स आर ओपनली बॉट एंड सोल्ड एंड बॉट। इस प्रकार कह सकते हैं कि वहाँ पे जो वोट जो है खुले रूप में बिकते हैं और खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। डॉक्टर महापात्रा हैज प्रेजेंटेड रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द पुअर विलेजर्स। इस प्रकार डॉक्टर महापात्रा ने जो गरीब ग्रामीण लोग हैं उनकी वास्तविक तस्वीर को उन्होंने प्रकट किया है। टू निगोशिएट ओपनली विद द इलेक्शनियर्स। ये गांव के लोग जो हैं खुले रूप में मतलब इन ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। इस प्रकार हमने समरी में देखा किस तरह डॉक्टर सीताकांत महापात्रा ने भारतीय समाज के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको किस तरह का जीवन जीना पड़ता है, और किस तरह जो इलेक्शनियर्स जो हैं वोट मांगने वाले जो हैं वो वहाँ जाते हैं और किस तरह उनके वोटों को वो खरीदते हैं। और जो गरीब लोग जो हैं पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं और भविष्य में भी गरीब रहेंगे। ये सब बातें इस पोएम के अंदर बताई गई हैं। अब हम इसकी एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, इस पोएम के अंदर क्या दिया गया है, इस एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ते हैं। तो पहली लाइन है, पहला पैराग्राफ है, उस प्रकार है आर जी क्रॉस up to your village seeking strange melodies, seeking strange melodies from the roaring sun, from the roaring sun, the commonwealth, from the crisscross geometry, from the crisscross geometry of private agonies. ये इस पोएम की प्रारंभिक लाइनें हैं। इस पोएम की जो प्रारंभिक लाइनें इस प्रकार है, इसमें बताया गया किस तरह जो है जो इलेक्शनियर्स जो हैं जो वोट मांगने वाले हैं किस तरह गांव में आते हैं और वहाँ के वातावरण को बताया गया है। तो पहली लाइन है आर जी क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है मूव्स स्लोली, मूव्स स्लोली। उनकी जीत जो है वे लोग जो वोट मांगने आ रहे हैं उनकी जीत जो है धीरे धीरे आती है टू विलेज, हमारे गांव में। कौन से गांव में? वेयर पुअर एंड हंग्री पीपल लिव, पुअर एंड हंग्री पीपल लिव। उस जगह आते हैं जहां गरीब और भूखे लोग रहते हैं, वहां उनकी जेब में आती है सीकिंग। सीकिंग माने प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग स्ट्रेंज मेलोडियस। स्ट्रेंज मेलोडीज का मतलब स्ट्रेंज म्यूजिक, स्ट्रेंज म्यूजिक को अजीब सा संगीत बजाते हुए, मतलब आते अलग अलग तरह के
बजाते हुए जीपें वहां पर आती हैं। फ्रॉम रोरिंग सन, रोरिंग सन का मतलब हॉट सन, बहुत तेज गर्मी है इस समय, उस गर्मी के मौसम में ये लोग जो आते हैं जीप बजाते हुए, आपको जीप के अंदर म्यूजिक बजाते हुए पहुंचते हैं। द कॉमन विल, काय के लिए आते हैं? द कॉमन विल का मतलब टू विन, माने जीतने के लिए। द विल ऑफ पीपल, विल माने इच्छा, विल का मतलब है विश, विल का मतलब है विश ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा जीतने के लिए लोग वहां पहुंचते हैं। फ्रॉम द क्रिस क्रॉस ज्योमेट्री का मतलब डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट फेसेस, अलग अलग चेहरे हैं वहां पर। और प्राइवेट माने निजी, एगोनीज का मतलब सफरिंग, जो अलग अलग लोग हैं उनके अलग अलग पीड़ाएं हैं, उनको उनको उनके साथ इन लोगों की इच्छाएं जो हैं उनको जीतने के लिए वे पहुंचते हैं, ताकि वो उनके वोट को अपने अधिकार में ले सकें, अपनी तरफ कर सकें। ये लाइन है, पहला पैराग्राफ है। आगे पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ। Dark longings don't touch you, nor are trappings of posters, symbols, speeches, handbills, for your grief, outlives empires। अगली पंक्तियां ये हैं, आर डार्क लॉन्जिंग्स, लॉन्जिंग माने विषय, इच्छाएं या डिजायर्स। इन लोगों की जो इच्छाएं हैं, कौन से लोगों की? गरीब लोगों की, पुअर पीपल, पुअर एंड हंग्री पीपल, पुअर एंड हंग्री पीपल जो हैं, इन लोगों की इच्छाएं जो हैं, डोंट टच यू, टच का मतलब इम्प्रेस, उनकी इच्छाएं जो हैं वो इनको इम्प्रेस नहीं करती हैं। नो डॉट ट्रैपिंग, ये लोग जो हैं उनको अपनी तरफ करने के लिए ट्रैपिंग से मतलब नेट, अलग अलग तरह का जाल बिछाते हैं ताकि वो उन गरीबों को अपनी तरफ कर सकें। और पोस्टर, जैसे पोस्टर का जाल बिछाते हैं, पोस्टर के द्वारा लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, सिंबल मतलब प्रतीक, प्रतीकों के द्वारा, स्पीच भाषणों के द्वारा, हैंडबिल्स का मतलब एडवर्टाइजमेंट्स, और अलग अलग तरह के विज्ञापनों के द्वारा इन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन ये सब चीजें उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि लोग उनकी रियलिटी को जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। फॉर योर ग्रीफ का मतलब सोरो, उनका जो दुख जो है, आउटलुक एम्पायर, बड़े बड़े एम्पायर हैं, आउटलुक में डिफीट हरा देना, उसको भी वो हरा देता है। लोगों का दुख जो है, उनके सारे प्रलोभन जो है उनको दूर कर देता है, उनको भारी है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सब प्रलोभन है, हमें दिए जा रहे हैं। इस बात गरीब लोग अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी वो वोट देते हैं। थर्ड पैराग्राफ है, द कोल्ड ग्रैंड चिल्ड्रन awaken in your heart as you listen
muted allegories, on are essay face। और ये गरीब लोग, तो कोल्ड ग्रैंडचिल्ड्रन का मतलब होता है people who do not have wish to live। इसका मतलब क्या है? वे लोग जिनमें जीने की इच्छा नहीं है, वे लोग जिनके अंदर जीने की इच्छा नहीं हो, कहते हैं द कोल्ड ग्रैंड चिल्ड्रन अवेकनिंग हार्ट। ये लोग जो हैं उनके दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। जो वोट लेने आए हैं उनके दिलों में अपनी जगह बनाते भी हैं। एज डिसन का लुक देखना, म्यूटेड और साइलेंट। एलिगोरी का मतलब होता है हिडन मीनिंग। कैसे मतलब एसेंट का मतलब डार्क। उनके जो डार्क फेसेस हैं उनके अंदर जो उनके अंदर का रूप है इस सांप सापों के चेहरे से दिखाई पड़ता है। इस बात को वे जो वोट लेने आए हैं वो लोग अच्छी तरह जानते हैं। उनके कष्टों में लोग किस कष्ट में जी रहे हैं इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी वो इनको दूर करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। Here the great persuaders are little things and not so hidden and not so hidden, cheap plastic, cheaper liner, dark glasses, to blot out sun। और ये लोग जो है जो चुनाव के लिए आए हैं द ग्रेट परसुएडर्स जो हैं, जो मनाने आए, पर्सन मनाने जो आए हैं, लिटिल थिंग्स, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, नॉट सो हिडन, ये चीज छुपी हुई नहीं है। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि गरीब लोगों को प्रलोभित करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल चीजें देते हैं। आर्टिफिशियल चीप प्लास्टिक की चीज दे दी, कोई नायलॉन चीज दे दी, कोई ग्लासेस में चश्मे दे दिए। ब्लॉट आउट सन का मतलब सूर्य के ताप को कम करने के लिए उनको चश्मे पहन सकते हैं। ये मतलब इस आर्टिफिशियल उनको चीजें देते हैं। आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स उनको देते हैं, उनको प्रलोभन करने के लिए, उनको टेम्प करने के लिए, उनको प्रलोभन या टेम्प करने के लिए उनको आर्टिफिशियल चीजें दी जाती हैं ताकि उनके वोट को अपने अधिकार में ले सकें। लेकिन गरीब लोग हैं वे भी इन आर्टिफिशियल चीजों के अंदर आ जाते हैं क्योंकि जानते हैं कि कुछ जो चीजें देंगे इनको बेचकर कुछ समय के लिए अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, कुछ दिनों की दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकते हैं, तो वो भी इस प्रलोभन के अंदर आ जाते हैं। अंतिम लाइन है with 1 foot in hunger, with 1 foot in hunger and the other in the soul, and the other in the soul, you make your decision, you make your decision
ये हंड्रेड बनती है इस पोएम की। और 1 फुट इन हंड्रेड गरीब लोग हैं, इनका एक पैर इसमें हंड्रेड माने भूख में है, एक पैर भूख में है, अदर इन द सोल ऑफ द डेथ, दूसरा पैर इनका डेथ में। कहने का मतलब ये है इनको कब पता नहीं है, कब उनकी डेथ हो जाए, इस बात को अच्छी तरह वो जानते हैं। यू मेक ए डिसीजन, यू और वो अपना डिसीजन करते हैं। इंग्लिश का मेंटल पेन, और मेंटल पेन के अंदर उनकी मानसिक जो चिंता है उसके अंदर अपनी चॉइस करते हैं, उसकी वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों के प्रलोभन आ जाते हैं, कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं उसको ले लेते हैं ताकि कुछ दिन के लिए जी सकें, या कुछ दिनों की डेयरी का आवश्यकता है, डेयरी में नीड्स हैं उसको पूरा कर सकें। तो इस तरह इस पोइम के अंदर हमने देखा किस तरह सीताकांत महापात्रा ने एक भारतीय जो इंडियन इलेक्शन सीन जो है उसको दिया है, और गरीब लोग किस तरह इनके जाल में फंसते हैं और वो अपने वोट को बेचते हैं। कहने का मतलब भारत के अंदर चुनाव होते हैं तो वोट खरीदे भी जाते हैं और बेचे भी जाते हैं। यही छोटी सी पोइम थी। अब हमने इंडियन पोइट जो है पूरे 10 के 10 पोइट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, सभी की वीडियो मैंने बना दिए हैं कि यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखें। कल या नेक्स्ट क्लास में अपन ब्रिटिश पोइट शुरू करेंगे, तो ब्रिटिश पोइट्स की जो पोइमें हैं उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद आपके फर्स्ट पेपर जो है वो करीब खत्म हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।